Hello everyone, today we will discuss types of sentences. There are three types of sentences, that is simple sentences, compound sentences and complex sentences. आज हम इन तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे और ये तीन सेंटेंसेस क्या होते हैं ये भी देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस, सेंटेंसेस विच कंटेन ओनली वन मेन इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी जिसमें सिर्फ एक ही क्लाउज होता है और वो भी इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस. एग्जाम्पल फर्स्ट इज आई लव समोसा, मुझे समोसा पसंद है. तो दिस इज़ आवर सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्लाउज है, वो इंडिपेंडेंट है. राम किक द बॉल, राम ने बॉल को किक किया, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. शी सेंट मी अ बुके, दिस इज ऑल्सो आवर सिंपल सेंटेंसेस. ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सिर्फ एक क्लॉज होती है और वो भी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है. नाउ सेकेंड वन इज आवर कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस विच कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, यानी कि अगर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज बन गया तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. तो इसीलिए कंपाउंड मतलब जो दो से चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. तो यहाँ पर क्या होंगे, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे तो वो सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस. जैसे द डक क्वैक्ड, द हॉर्सेज नेड, यानी कि जो डक है वो क्वैक कर रही थी और जो हॉर्सेज है वो हॉर्सेज के साउंड को हम ने साउंड प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज ये सेंटेंस भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है एंड जो कॉमा के बाद सेंटेंस है वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है. ये ना ये सेंटेंस उस पर डिपेंड करता है और ना ही ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है. तो ऐसे क्लाउज को जो दो क्लाउज से मिलकर एक सेंटेंस बनता है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे हम कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं. आई लुक फॉर बिंदु एंड कनिका एट द स्टेशन, मैं बिंदु और कनिका को स्टेशन पर ढूंढ रहा था. आई वॉज एट द स्टेशन, यानी ये सेंटेंस भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है एंड दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इन, अपने आप में सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है. थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस विच कंटेन वन मेन क्लाउज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउजेस. जिनको इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ आया मैं बता देती हूँ. इसमें क्या होगा कि जो दो सेंटेंसेस होंगे उसमें से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा. दे आर डिपेंडेंट क्लाउजेस. यहाँ पे पहला जो सिंपल सेंटेंस था उसका डिफरेंस था कि वो अपने आप में अकेला इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा. कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे. लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो क्लाउजेस तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे का मीनिंग अधूरा होगा. इफ़ एवरीवन एग्रीज वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशंस. ठीक है, कि अगर इफ़ मतलब अगर